हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी रिसेंटली आपने सेंट्रल इसको कमांड को आप लोगों ने जो है कांग्रेस की आप लोगों ने ये दिया कि भाई मुसलमान कैंडिडेट को भी दिल्ली में जबकि इतने मुसलमान हैं तो देना चाहिए टिकट, तो इसके बारे में कुछ तफसील से आप हमें बताएं। देखिए, दिल्ली में जो हमारे 4-5 जो मुस्लिम सीनियर लीडर्स हैं, जो 4-4 5 बार MLAs रहे हैं, ख़ास तौर से शुएब इकबाल साहब, मतीन चौधरी साहब, हसन अहमद और मैं, हम 4 लोगों ने आज एक लेटर जो है राहुल गांधी जी को, जो हमारे AICC प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और शीला जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, और PC चाकू साहब जो ऑब्ज़र्वर हैं हमारे दिल्ली के, तो उनको हमने एक लेटर भेजा है। उसका मकसद ये है कि दिल्ली में जो पार्लियामेंट्री 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें से क्योंकि दिल्ली के अंदर 20 से 25 लाख मुसलमानों की आबादी है, उस हिसाब से एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम कैंडिडेचर को कंसीडर करना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना चाहिए। ये लेटर हमने आज कांग्रेस हाईकमांड, ख़ास तौर से राहुल जी को हमने भेजा है। उसके पीछे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पिछले दो इलेक्शन, 2014 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था और जो पिछला असेंबली इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस का जो सेकुलर वोटर था और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ और उसमें भी मुस्लिम वोटर में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी सेंध लगाई थी, और अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देने में मुसलमानों के कामयाब हुए कि हम मुसलमानों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे या बेहतर रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन तीनों जो पार्लियामेंट्री जो राज्यसभा की सीटें थीं, तीनों में एक भी अरविंद केजरीवाल जी ने किसी मुस्लिम को नहीं दिया। और पिछली जो कांग्रेस हुकूमत थी, पिछली 4 बार में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने 4 बार राज्यसभा से दिल्ली से मुस्लिम को मौका दिया। 2 बार परवेज़ हाशमी साहब राज्यसभा से दिल्ली से MP रहे, 1 बार AR किदवाई साहब रहे, 1 बार सिद्दीकी साहब रहे। तो 4 बार पहले कांग्रेस मुसलमानों को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं, लेकिन राज्यसभा में ज़रूर मौका दे चुकी है। तो हमने ये एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर 7 में से 1 सीट जो है कांग्रेस मुस्लिम चेहरे को उतारेगी, तो इसका फ़ायदा सिर्फ पार्लियामेंट में की 7 सीटों पर ही नहीं, बल्कि आने वाले जो 10 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, उसमें बेइंतहा कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने आज 4 ex-MLAs ने, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर भी दिल्ली के कहलाए जाते हैं, मुस्लिम चेहरे भी हैं, हमने ये लेटर जो है आज राहुल जी को भेजा है, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इसको ज़रूर कंसिडर करेगी। एक बात और चल रही है कि आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं तो कम से कम कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी होने की बात चल रही है, तो ये बात कहाँ पहुँच रही है या कुछ उम्मीद है अभी भी? देखिए, इसमें हम शीला दीक्षित जी का जो स्टैंड है उसके हम सपोर्ट में हम लोग खड़े हुए हैं, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल नॉन रिलायबल आदमी हैं, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो दिल्ली की बात करते हैं लेकिन इल्ज़ा देते हैं पंजाब और हरियाणा के इलेक्शन के साथ और गोवा के इलेक्शन के साथ। वो 4-4 5-5 स्टेटों में सीटें मांगते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप दिल्ली के अंदर स्टैंड करते हैं और आपको हम और 4 स्टेटों में भी आपको सीटें मुहैया कराएं? तो हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं हैं, और हमारा वर्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं तिरबिर हो जाएगा, और इसलिए कांग्रेस बिल्कुल मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कांग्रेस ही ज़बरदस्त इस पार्लियामेंट के इलेक्शन को दिल्ली में लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम और बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की फाइट में नहीं रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट रहेगी, और हम ज़रूर कुछ सीटें जीत कर आएंगे। ये बताइए कि अभी दिल्ली में आप किस तरह से कंडीशन, अगर मुसलमानों को, एक मुसलमान को दे दिया जाता है, और तो कहाँ का प्रेफर करेंगे सीट आप लोग? देखिए, हम भी ये बात जानते हैं, कांग्रेस का हाईकमांड भी ये जानता है कि
कि दिल्ली की 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहता है। एक जमुना पार की जो नॉर्थ ईस्ट कहलाई जाती है, वहाँ 5 - 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और चांदनी चौक में भी 3.5 और 4 लाख के आसपास वोटर हैं। तो इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने प्रेफरेंस दी है कि आप चाहे तो चांदनी चौक वाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाली से, आप एक मुस्लिम चेहरा को उतारें। कौन आप उतारेंगे इसके बारे में हमने कोई उस लेटर में मेंशन नहीं किया है। ये कांग्रेस हाईकमांड की जिम्मेदारी है कि वो जिसको भी बेहतर समझे, जिसका भी बेहतर कैंडिडेचर समझे, उसको मैदान में उतार दे और इससे कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचेगा। और मुस्लिम एक बात और हम ये कहते हैं कि मुस्लिम दिल्ली के अंदर 20 से 25 लाख मुसलमान रहता है, वो अपनी बात राहुल जी तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता। तो उनके जज्बात, उनकी सोच, उनकी समझ और जो वो कहना, उनकी डिमांड, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो दिल्ली में हम 4 या 5 लोगों ने 10, 15, 20 साल, 25 साल तक रिप्रेजेंटेशन किया है मुसलमानों का। हमारी ये बात जिम्मेदारी बनती है कि हम 25 लाख मुसलमानों का जो मैसेज है वो कांग्रेस हाईकमांड और ख़ास तौर से राहुल जी तक पहुंचाएं, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और उसमें हमें लगता है कि हमने आज वो पहुंचाया है लेटर, और कांग्रेस हाईकमांड उसको ज़रूर कंसीडर करेगी। और हम यकीन है हमें कि एक मुस्लिम चेहरा दिल्ली में ज़रूर उतारा जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ओवरऑल आप दिल्ली में किस तरह से देखते हैं मुसलमानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का क्या पोजीशन रहेगा, कितनी सीटें आने का चांस है? देखिए, पिछले पार्लियामेंट्री असेंबली के 2 इलेक्शनों में, पहले में तो हम बहुत बैकफुट पर थे, उसके बाद सेकंड में भी रहे, और अभी कॉरपोरेशन में हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और अब लोग ये महसूस करने लगे हैं, खाली दिल्ली की नहीं बात कर रहा मैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी आप देखें तो आम लोग ये महसूस करने लगे हैं कि हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही वाहिद पार्टी ऐसी है जो सभी मज़ाहिब के लोगों के बारे में, सभी कम्युनिटी के लोगों के बारे में, गरीब के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, सबके बराबर के लिए बराबर की सोच रखती है। और आज मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन हों वो सख्त परेशान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों वो सख्त परेशान हैं, कारोबारी लोग हैं वो सख्त परेशान हैं। तो सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कांग्रेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर मुल्क के लिए में कांग्रेस की ज़रूरत है तो स्टेट में भी कांग्रेस, दिल्ली में भी आज कांग्रेस की गवर्नमेंट की कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले 15 साल में शीला जी ने जो दिल्ली को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, जो डेवलपमेंट दिया था, वो सब अरविंद केजरीवाल जी ने दरहम बरहम कर दिया। आज दिल्ली का आवाम सख्त परेशान है, कभी सीलिंग हो रही है, कभी डेमोलिशन हो रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा, कोई पब्लिक की सपोर्ट में कोई नहीं उतर रहा है। आप ओखला हल्के में ही देख लिए कि यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो गया पिछले 4-5 साल के अंदर। तो आज दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के बारे में सोचने पर मजबूर है। ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें हम, इलेक्शन का वक्त है, तो आप इस बार कांग्रेस का किस तरह से स्कोप देखते हैं, खास करके जिस तरह से राहुल गांधी ने इतना एग्रेसिवली वो डील कर रहे थे, शायद पहले कांग्रेस इतना एग्रेसिवली डील नहीं की। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि उनको जो है उनके ही ज़बान में जवाब दे रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने किसी भी महाज पे उनको हर महाज पे पीछे छोड़ दिया। तो आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस का ओवरऑल सिचुएशन क्या है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था 2014 का, हमें जितना एग्रेसिवली लड़ना चाहिए था वो हम नहीं लड़ पाए थे। और जिस जगह पर 2014 में बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी हुई थी, आज उस जगह पर कांग्रेस खड़ी हुई। आज कांग्रेस एग्रेसिव है और बीजेपी बड़ी बहुत अपने आप को उस जगह पर खड़ी महसूस कर रही है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गई। और देखिए, कांग्रेस के बारे में तो 50, 60, 70 साल के बारे में ये लोग बताते हैं, लेकिन इनके घोटाले आप देखिए कि 4 साल के अंदर कितने, 5 साल के अंदर कितने बड़े बड़े, राफेल जैसा घोटाला है कि शायद हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर किया है हियरिंग के लिए। और न जाने कितने नरेंद्र मोदी के वायदे थे जो सिर्फ कागजी वायदे साबित हुए।
झूठे वायदे साबित हुए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के सारे वायदे झूठे साबित हुए। तो आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस मुल्क को और को ख़ास तौर से कांग्रेस की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की क़यादत में अब अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अगला प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा। चाहे हम रीजनल पार्टीज से भी सपोर्ट लेंगे अगर कहीं कमी महसूस हुई, और सारा हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आएंगी इस इलेक्शन के बाद। लेकिन एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो भी कभी कभी कम्युनल कार्ड खेल देती हैं। और जैसे कि आप यूपी में देख लीजिए कि किसी पार्टी को शायद इंडिया में अगर कांग्रेस के बाद किसी को ट्रस्ट किया जाता है तो आरजेडी को, जिसके बारे में कहा था कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन इसके अलावा जो भी पार्टी है या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी को या कम्युनल फोर्सेस को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसमें तो कुछ इस सिचुएशन में किस तरह से आप टाई अप कीजिएगा और ऐसा ना हो कि आप सारा डेवलपमेंट करने के बाद फिर फाइनली जो है आपको धोखा। देखिए, वक्त की बात होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछली कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने जनरली सेकुलर वोटर से वो उस मुकाम पर पहुंचे और उन्होंने कम्युनल फोर्सेस का साथ दिया। लेकिन अब जनता जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। जनता इस बात का जवाब देने के लिए फ़ौरन 5 साल बहुत कम टाइम है, बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर इस तरह से अब जनता के साथ धोखा दिया कि इस टाइम जो है एक तरफ कम्युनल फोर्सेस खड़े हुए हैं जो मुल्क के टुकड़े करना चाहती हैं, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, हिंदुस्तान में जो भाईचारा था हिंदू मुसलमान का, सारे मज़ाहिब एक प्लेटफॉर्म कर रहे थे, उनको जो दरहम बरहम किया है उसके ख़िलाफ़ जो लोग अब आके खड़े हुए हैं सेकुलर लोग, अगर उनके साथ किसी भी सियासी पार्टी ने इलेक्शन के बाद अगर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कहीं धोखा दिया तो उसको बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा जनता की तरफ से। एक चीज़ और देखी गई है कि जैसे गुजरात का एग्जाम्पल लें, गुजरात का खास करके, कि वहाँ जिसको आपने कांग्रेस ने अपना मेन चेहरा बनाया था उसने ही जो है पलटू वो कर दिया और उसके बाद वो जो है बीजेपी में आ गया। ऐसा हुआ। तो ये बताइए कि आप अपने लोगों पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग कांग्रेस में अभी भी हैं जो हाशिए पे बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी वो बीजेपी की तरफ चले आते हैं। देखिए, कुछ लोगों के सियासी मकासद होते हैं, ये हर पार्टीज़ का होता है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो हर इलेक्शन में उनकी थोड़ा सोच वो किसी सोच से पैदा हुआ हुए नहीं होते हैं, बल्कि मुनाफिक टाइप के लोग होते हैं जो जब चाहे अपना एजेंडा बदल देते हैं और जब चाहे अपनी सोच बदल देते हैं। तो ऐसी पार्टीज़ को तो सभी पार्टीज़ ऐसे लोगों को फेस करती है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और पार्टीज़ भी इस तरह की फेस करती हैं। बहुत लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में स्पोक्समैन थे, आज वो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। तो ऐसे लोगों को जल्दी सामने आ जाते हैं और कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की सोच का जो भी शख्स होगा वो कभी भी और कांग्रेस कल्चर में जो पला बढ़ा होगा वो कभी भी कम्युनल फोर्सेस के सपोर्ट में नहीं आ सकता। एक हमारे बिहार की अगर बात कीजिए तो बिहार में एक बहुत बड़ा कांग्रेस को गेन हुआ, जो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ के वो आ गए कांग्रेस में। तो इस गेन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे आदमी थे कि बीजेपी में रहते हुए भी उनकी ज़बान जो है कांग्रेस वाली थी, कभी वो कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे, कम्युनल बात नहीं बोलते थे। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं बहुत अच्छी सोच के आदमी हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक हिंदुस्तान के बहुत मशहूर फिल्मी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी सोच के हैं। कभी कभी अच्छे लोगों को भी किसी सियासी जमात में शेल्टर लेना पड़ जाता है, लेकिन उनका वहाँ परमानेंट मुकाम नहीं हो पाता है, वो अपनी जगह नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस में आए हैं, अच्छे लोग कांग्रेस में और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, या जिन्होंने सोचा कि हम गलत जगह पर थे और हमें मुल्क के बारे में जो लोग सोचते हैं, गंगा जमनी तहजीब के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का कांग्रेस में वेलकम है। एक चीज़ और है कि इंडिया में ओवरऑल कांग्रेस को किस किस स्टेट में गेन होने वाला है? आप चूँकि एक सियासी एक पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और आप
आपका पॉलिटिकल करियर जो है हम लोगों ने मसलन बचपने से अपने देखा है कि आप पॉलिटिक्स में हैं और आपकी बहुत एक जज्बे, एक जुझारू वो है। आपने वार्ड काउंसलर और पता नहीं किस लेवल से आपने अपना ये करियर शुरू किया और आज माशाल्लाह एक नेशनल लीडर जो है आपको शुमार किया था। तो आप ओवरऑल इंडिया में कहाँ देखते हैं कि कांग्रेस को गेन होगा? देखिए, ओवरऑल हर स्टेट में हम लोग गेन करेंगे, हम कहीं लूज़र नहीं साबित होंगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। और बीजेपी हर स्टेट में लूज़र साबित होगी, होने वाली होगी, और हम हर स्टेट में बढ़त बनाएंगे और उसी के नताइज होंगे कि कांग्रेस की क़यादत में अगली गवर्नमेंट बने। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बीजेपी की यलगार जो हो रही है, मतलब नॉन इश्यूज़ को इशू बना रहे हैं, कॉमनल बातें कर रहे हैं, उसी तरह से सोशल जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके भी कुछ नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जिससे मतलब उनका जो इशारा है उसको तक़वियत मिलती है, उसको स्ट्रेंथ मिलता है। बदरुद्दीन अजमल साहब तो वो कहते हैं कि मतलब अमित शाह और मोदी को जो है इलेक्शन के बाद जो हम बांग्लादेश भेजेंगे। देखिए, पहली बात तो मौलाना अजमल साहब जो हैं कांग्रेस नहीं है, उनकी अपनी सियासी जमात है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ कम्युनल कार्ड खेलती है और हमें मौका नहीं देना चाहिए उनको कि वो इस तरह का कोई इशू नहीं देना चाहिए उनके हाथ में जिसका वो हिंदुइज़्म में इस्तेमाल कर सकें। ये बात ज़रूर हमें बहुत सोच समझ के हमें, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है जो मुसलमानों की सपोर्ट में या सेकुलर सोच वाला हिंदू है, बेहतर रहेगा कि वो उनको अपनी ज़ुबान में जवाब दें और हम उनको कोई भी ऐसा कार्ड ना दें जिसका वो मिसयूज़ करता है। एक JNU का स्टूडेंट था जो बहुत मशहूर हुआ था, कन्हैया कुमार, वो इलेक्शन लड़ रहा है बेगूसराय से और उसके ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका नाम है गिरिराज सिंह, जो हमेशा पाकिस्तान का वीज़ा लोगों को देते रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान चले जाओ तो वहाँ के सिचुएशन, एक यंग लीडर खड़ा हो रहा है, इसको आप किस तरह से पैगाम देना चाहते हैं और आप इसको पॉजिटिव देखते हैं? हालांकि जो कांग्रेस के जो पार्टी है उसके साथ जो वो है मुस्लिम कैंडिडेट है तनवीर साहब, उनके अगेंस्ट वो भी खड़ा हो रहा है, लेकिन इसको देखिए ये सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कम्युनल फोर्सेस के कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, सभी की ज़रूरत है। उसमें चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, सभी लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। अच्छा होता कि वहाँ एक ही कैंडिडेट हो। कोई पैगाम आप देना चाहेंगे इलेक्शन के? देखिए ये इलेक्शन बहुत तारीख़ी इलेक्शन होने जा रहा है पार्लियामेंट, और इसमें सभी सेकुलर, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करना चाहता, जो भी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, जो इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है उसको कायम रखना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को, उन कम्युनल फोर्सेस को आईना दिखाने के लिए आपके पास वोट का सबसे बड़ा हथियार है। उस वोट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी परेशानी में हो, चाहे रमज़ान से हो, चाहे आप रोज़े से हो, चाहे आप सर्विस पेशा हो, चाहे आप लेबर क्लास हो, सभी जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क की एकता अखंडता में यकीन रखते हैं, उन सब लोगों को इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में सड़कों पर आ जाना चाहिए, ख़ास तौर से पोलिंग वाले दिन, और उन कम्युनल फोर्सेस के मुंह पे एक भरपूर तमाचा लगेगा अगर वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के लोग फिर एक बार बीजेपी को इस सरजमीन, जो हिंदुस्तान की सरजमीन, जो पूरी, जिसमें हम, एक बहुत बड़े शायर हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, इसको बरकरार रखने में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, सभी का ताउन होना चाहिए, और इंशाल्लाह रहेगा। और ये कम्युनल फोर्सेस जो हैं इस सरजमीन से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।